स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी बाय पलक में और मैं हूं पलक। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चैप्टर कौन सा चल रहा है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छी तरह से सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फटाफट से बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ बैठना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में फैक्टर इफेक्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस को एक्सचेंज करने में बेटा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज पार्शियल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी एंड थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? एयर हमेशा कैसे आती है? फटाफट से कमेंट में बताओ। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। एयर हमेशा हमारे लंग्स में कैसे आएगी? हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर, जिसकी वजह से तो हमारी मसल्स बेचारी इतनी दुखद समस्या उठा रही थी। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन हाई पार्शियल प्रेशर, मतलब इंक्रीज का मैंने ये निशान बनाया हुआ है। पीपी का मतलब पार्शियल प्रेशर, टू डिक्रीज का निशान मतलब लो पार्शियल प्रेशर। फिर सॉल्युबिलिटी बेटा बहुत इफेक्ट करती है। अब सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या कहा है? मोर सॉल्युबिलिटी बीइंग इजी एक्सचेंज। अब आपको ऑक्सीजन सिर्फ लंग्स के पास थोड़ी ना रखनी है, आपको उस ऑक्सीजन में क्या करना है? आपको उस ऑक्सीजन को फटाफट से भेजना है ब्लड के पास। क्यों भेजना है बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एनर्जी प्रोड्यूस कराने में कौन हेल्प करेगी? हमारी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारी जाएगी उसके पास, ब्लड के पास, तो जो गैस ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व होगी तो वो हमारे लिए काम आसान होगा ना। मान लो आपने ब्लड के पास ऑक्सीजन भेज तो दी, लेकिन जब ब्लड उसको डिसॉल्व ही नहीं कर रहा है, सॉल्युबिलिटी उसकी अच्छी नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? मतलब मान लो आप मीठा शरबत पी रहे हो, ठीक, अब उसमें आपने चीनी डाली, चीनी घुले ही ना, तो शरबत अच्छा लगेगा? बनेगा ही नहीं ना। तो ऑक्सीजन को हमको डिसॉल्व करवाना। और एनसीईआरटी में एक डेटा दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट मार्क करना। CO2 is 20 to 25 times more soluble than oxygen। कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन के अगर हम कंपैरिजन करवाएं तो जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जितनी ज्यादा पतली चीज होगी आराम से डिफ्यूजन होगा। अभी आप एक प्लास्टिक लो, एक कॉटन का कपड़ा लो, तो बेटा डिफ्यूजन कैसे अच्छा होगा? पानी किसको चीर कर दूसरी जगह जाएगा, मतलब कैसे पास हो पाएगा? कॉटन से हो पाएगा ना, क्योंकि जितनी पतली थिकनेस होगी उतने अच्छे से डिफ्यूजन होगा। अब इफ द थिकनेस इज लेस एक्सचेंज इज इजी। अगर थिकनेस लेस हुई तो एक्सचेंज हमारा इजी हो जाएगा। इसके बारे में भी एनसीईआरटी ने एक डेटा दिया हुआ है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, मैं यहाँ लगाना भूल गई थी तो आप लिख लेना, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई हैज अ थिकनेस ऑफ लेस देन 1 mm। 1 mm होती है, हम ये पढ़ चुके हैं। किसमें? 3 हमारे पास डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है, वो भी हमने पढ़ी थी। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एल्वियोलाई में थी। बेसमेंट सब्सटेंस एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में था। पल्मोनरी कैपिलरी में हमारी एंडोथेलियम थी। तो यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के फैक्टर देख लिए। फटाफट से एक बार इसको आंख बंद करके फटाफट से रिवाइज करो। तो हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में 3 फैक्टर्स आते हैं, पार्शियल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी एंड थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। पार्शियल प्रेशर कैसे काम करता है कि एयर हमेशा मूव्स फ्रॉम अ रीजन हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। सॉल्युबिलिटी, मोर सॉल्युबिलिटी बीइंग इजी एक्सचेंज। फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। फिर उसके बाद थिकनेस और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, तो इफ द थिकनेस इज लेस एक्सचेंज इज इजी। इसके लिए भी एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई हैज अ थिकनेस ऑफ लेस देन 1 mm, बहुत कम होती है। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में कैसे एक्सचेंज होगा? तो चलिए देखते हैं। ये हमारी प्यारी प्यारी सी एल्वियोलाई, ये हमारी कैपिलरी, बीच में बेसमेंट सब्सटेंस होता है। तो हमको मेन क्या देखना है? एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में। तो एटमॉस्फेयर पे PO2 का मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। एटमॉस्फेयर पे अगर हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखेंगे, ये बेटा याद करने वाली वैल्यू है, तो इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जो याद करने वाली चीज होती है तो उसको तो आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप 159 को समझ तो नहीं सकते हो ना, आप याद इसको 3-4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। अगर हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखेंगे एटमॉस्फेयर पे, तो हमारी ऑक्सीजन 159 mmHg से आएगी एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई में इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? 104।
उसके बाद आएगी हमारी पल्मोनरी कैपिलरी में। पल्मोनरी कैपिलरी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और भी कम। कि देखो आप खुद बताओ पार्शियल प्रेशर कैसे काम करता है। हाई टू लो, पार्शियल प्रेशर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो अगर आप खुद लॉजिक लगाना कि ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रही है तो हाई से लो आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जा रही है तो लो टू हाई जाएगी। तो देखो यहाँ पे जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बाहर होता है ज्यादा 159 mmHg, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg, फिर पल्मोनरी कैपिलरी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हमारी पल्मोनरी कैपिलरी में होता है 45, एल्वियोलाई में 40 और हमारे एटमॉस्फेयर पे 0.3 mmHg। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर पल्मोनरी आर्टरी है तो उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अलग होगा, अगर पल्मोनरी वेन है तो उसमें पार्शियल प्रेशर अलग होगा। तो अगर पल्मोनरी आर्टरी है तो पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 45, मतलब ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। अगर पल्मोनरी वेन है तो पल्मोनरी वेन में बेटा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है कंपैरिजन टू पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। फिर दोबारा से रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लोगे आपको यहाँ का यहीं याद हो जाएगा। दोबारा से फटाफट से रिवाइज करो। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे पहला हमारा फैक्टर पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी जितने अच्छे से हमारी गैस सॉल्यूबल होगी उतने अच्छे से हमारा एक्सचेंज होगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्यूबल देन ऑक्सीजन। उसके बाद थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन देखेंगे तो थिकनेस जितनी कम होगी एक्सचेंज उतने अच्छे से होगा। तो इसमें भी एक डेटा दिया हुआ है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई हैज अ थिकनेस ऑफ लेस देन 1 mm। उसके बाद अगर हम एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी में देखेंगे तो एटमॉस्फेयर पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 159 mmHg, एल्वियोलाई में 104 एंड पल्मोनरी कैपिलरी में 40। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हमारी पल्मोनरी कैपिलरी में 45, हमारी एल्वियोलाई में 40 एंड एटमॉस्फेयर पे 0.3 mmHg। फिर पल्मोनरी आर्टरी में पार्शियल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mmHg होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 45, पल्मोनरी वेन में 95 और 40, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी 40 होगा। अगर आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो डू यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहना। ओके, थैंक यू, बाय।